जय श्री राम। नित नूतन दुज सहज सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकल्प लगी, दीनहि करब जवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहेजेहि बस देवा। और एक तुहि कहियो लखाऊं, मैं एहि वेश न आवऊं काऊं। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं कर निज माया। तप बल तेहि कर आप समाना, रखें इहाँ बरस परवाना। मैं धरिदासु वेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। गए निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपबल तेहि तुरग समेता, पहुँचहि सोवतहि निकेता। मैं आव सो बेश धरि, पहचानहु तब मोहि। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावऊं तोहि। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुँचा दूँगा। मैं वही पुरोहित वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोवन सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आई, पर वह कपटी कैसे सोता। उसे तो बहुत चिंता हो रही थी कि काल केतु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय दीव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुन देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट थे।
किसी के जीते न जीतने वाले थे और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिहि मंत्र विचारा। जेहि रूप छय सोई रचन उपाय, भावी वासना जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अप, लघु कर गन्यौ न ताहु। अजहु देत दुख रवि सैसी, सिर अवसेतु राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकहि निहारी, हरहि मिलई उठी भयो सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला कि अब साध्यो रिपु सनेहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। जो ऋषि था और उसका ये सखा, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलहु मैं आई। तापस नृपहि बहुत परतोषी, चला महाकपट अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ से मूल से उखाड़कर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। जय श्री राम, जय श्री राम।